जिसे आंखें कभी ना देख पाईं, जिसे कानों ने कभी सुना नहीं, वही असली सत्य है, वही जीवन की नींव है। और जो केवल मौन एकांत क्षणों में भीतर अनुभव होता है, वही शाश्वत है। यह मंत्र भी वैसा ही है, न कोई शब्द फिर भी एक गूढ़ ध्वनि, न कोई औषधि फिर भी अद्भुत उपचार, न कोई लिखित ग्रंथ फिर भी पूरे ब्रह्मांड की भाषा। यह मंत्र कहीं बाहर से नहीं आया, यह तो भीतर की गहराइयों से प्रस्फुटित हुआ। एक गहन ध्यानावस्था में जब श्वास ठहर गई और मन पूरी तरह शांत हो गया, तब यह ध्वनि प्रकट हुई। यह वही नाद है जो आयुर्वेद की आत्मा जैसा है, जिसे सुनकर न केवल रोग मिट जाते हैं, बल्कि रोग की इच्छा तक समाप्त हो जाती है। प्रिय साधक, इस समय में जब शोर ही जीवन का पर्याय बन चुका है और हम भागते भागते यह भूल चुके हैं कि हम वास्तव में कौन हैं, यह प्रस्तुति आपके भीतर के उस मौन द्वार को खटखटाने आई है, जहां न कोई चिकित्सक है, न कोई दवा, सिर्फ आप है और आपकी अपनी दिव्यता। यह किसी कहानी की कल्पना नहीं, बल्कि उस अनादि ज्ञान की स्मृति है जो आपके भीतर जन्म से मौजूद है, मगर समय, समाज, तथाकथित विज्ञान और भय ने उसे ढक दिया है। यदि आज आप एक पल ठहर कर ध्यान से सुन लें, तो वह मंत्र जो सदियों से आपके भीतर मौन पड़ा है, जाग सकता है। यह कोई विनती नहीं, विश्वास है। यदि आप आज मेरे साथ जुड़े, तो यह यात्रा आपके जीवन को नया जन्म दे सकती है। यदि यह शब्द अंतर्मन को छू जाएं, तो प्रेम और मौन से इसे आशीर्वाद दें। जब ऋषियों ने इस मंत्र को जाना, उन्होंने इसे किसी लिपि, पुस्तक या संस्था में नहीं बांधा, क्योंकि यह भाषा से परे है। यह न ऊर्जा देता है, न लेता है, यह केवल संतुलन करता है। यह प्रकृति के उन अदृश्य तंतुओं को छूता है जहां से शरीर का कंपन निकलता है, जहां रोग जन्म लेते हैं और जहां से मुक्ति संभव है। सोचिए, क्या बीमारी सच में शरीर में होती है या वह केवल चेतना की विकृति का लक्षण है? क्या कोई ध्वनि आपके रक्त प्रवाह को बदल सकती है? क्या एक मंत्र मन की गहराइयों से वह निकाल सकता है जो वर्षों से भीतर छिपा था और रोग बन गया? मंत्र कोई शब्द नहीं, बल्कि एक कंपन है, एक प्राचीन आयुर्वेदिक कंपन जो शरीर की हर कोशिका से पूछता है, तुम रोग को पकड़े क्यों बैठे हो? क्या पीड़ा में जीना ही जीवन है? क्या आपने कभी पूछा कि जब आप स्वस्थ होते हैं तो वह शक्ति कहां से आती है? कौन सी अदृश्य ताकत है जो घाव को बिना औषधि के भर देती है या नींद में हजारों प्रक्रियाएं चलाती है? ये वही शक्ति है जिसे मंत्र जगाता है। ये चमत्कार नहीं, सहज है, और सहज वही होता है जो भीतर हो। इसलिए यह मंत्र कोई बाहरी साधन नहीं, बल्कि एक आंतरिक अनुशासन है। जब आप इस मंत्र को सिर्फ उच्चारण नहीं, बल्कि ध्यान से जन्म देने लगते हैं, तब यह रोगों से नहीं लड़ता, बल्कि शरीर की उस अनंत क्षमता को छूता है जो जन्म से पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी। सवाल यह है, क्या आप उस मौन तक पहुंचने को तैयार हैं जहां यह मंत्र जन्म लेता है? क्या आप केवल उपचार नहीं, बल्कि रोग के मूल कारण को देखना चाहते हैं? क्योंकि जब तक कारण जीवित है, लक्षण महज भ्रम है। यह किसी मंत्र को सीखने की नहीं, बल्कि उसे सुनने की बात है। सुनना भी कानों या हृदय से नहीं, बल्कि उस मौन से जहां न शरीर है, न मन, केवल चेतना। अब हम उस द्वार की ओर बढ़ेंगे जहां यह मंत्र पहली बार किसी के हृदय में नाद बना था। वहां पहुंचने के लिए बस एक ही आवश्यकता है, पूर्ण समर्पण। जब समर्पण मौन बन जाता है, तब मंत्र स्वयं उतरता है। प्रयास से इसे साधा नहीं जा सकता, क्योंकि प्रयास अहंकार है और यह मंत्र अहंकार को सहन नहीं करता। यह मंत्र कोई साधारण वाक्य नहीं, बल्कि चेतावनी और दीक्षा है। सवाल मंत्र क्या है यह नहीं, सवाल यह है, उस क्षण आप क्या हैं जब मंत्र आपके भीतर उतरता है? क्या आप आकांक्षा है, फल की इच्छा, भय, या केवल एक रिक्त पात्र? यदि आप सोचते हैं कि यह मंत्र केवल रोग दूर करेगा, तो आप अभी भी बीमारी के बाहर खड़े हैं, और जब तक बाहर है, उपचार छलावा है। यह मंत्र केवल उन्हें छूता है जो भीतर तक उतरते हैं, जो मृत्यु और रोग दोनों को अपनाता है। वही जीवन का रहस्य जानता है। क्या आपने कभी रोग को बिना ठीक करने की कोशिश किए महसूस किया है, जैसे तपस्वी अपनी अग्नि को महसूस करता है? यही वह क्षण है जब यह मंत्र जन्म लेता है, जब आप नियंत्रण छोड़ देते हैं और महान चेतना को निर्णय लेने देते हैं। अब सवाल है, क्या आप जीवन पर अधिकार छोड़ सकते हैं?
मान सकते हैं कि धड़कनें किसी और शक्ति से चल रही हैं। यह मंत्र न किसी जाति का है न संस्कृति का। यह शून्यता की ध्वनि है जो जन्म से हर प्राणी में होती है, पर विरले ही इसे अनुभव कर पाते हैं। जड़ी बूटियां और चिकित्सा शरीर को छूती है, पर मंत्र आत्मा को, जो रोग से परे है। असली उपचार उस सोच का है जो बीमारी को पकड़े बैठी है, क्योंकि कई बार शरीर ठीक हो जाता है पर मन बीमार रह जाता है और रोग लौट आता है। यह मंत्र उस चक्र को तोड़ता है, पीढ़ियों से चले आए रोग संस्कारों को शांत करता है और आपको उस मूल केंद्र से जोड़ता है जहां केवल समरसता है। शरीर की शुद्ध तब होती है जब आप भय, विचार और मान्यताओं से मुक्त हो जाते हैं। जब अपनी ही चुप्पियों को पहचान लेते हैं, तब यह मंत्र भीतर ठहरता है। यह बाहर की गूंज नहीं, भीतर की गहराई से उपचार करता है। अब समय है ध्यान का, मौन का, जहां केवल देखना और होना है। जब लौटने का कोई कारण नहीं रह जाता, वही सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। कारण ही विकृति है और क्यों पूछना हमें मौन से दूर करता है। मंत्र तब उतरता है जब उसकी आवश्यकता तक भूल जाते हैं, जैसे प्यासा जल को भूलकर आकाश की शून्यता छू ले। यही विरोधाभास मंत्र का द्वार है। कुछ पाने की चाह, स्वास्थ्य, शांति, मोक्ष, वही दीवार है जो मंत्र और आपके बीच है। जब आप सच में कहे मुझे कुछ नहीं चाहिए, वही क्षण दीपक बन जाता है। मौन को चाहना नहीं, स्वीकारना सीखिए। इतना निर्मल हो जाइए कि रोग भी आए तो प्रेम से देखे। तब आप मंत्र के हो जाते हैं। हर श्वास, हर स्पंदन, हर विचार उसी कंपन में ढल जाता है। बीमारी की जड़ विचार नहीं, वे भावनाएं हैं जो कभी व्यक्त नहीं हुई। शरीर वही बीमार होता है जहां आप वर्षों से चुप हैं। गला उन शब्दों से सूखता है जो कहे नहीं गए। छाती उन संवेदनाओं से भारी होती है जो पहुंची नहीं, और पेट उस अपमान को नहीं पचा पाता जो भीतर अटका है। मंत्र इन बिंदुओं पर प्रकाश डालता है। यह केवल ध्वनि नहीं, बल्कि सत्य का प्रकाश है। रोग कोई गलती नहीं, बल्कि एक संकेत है उस दिशा का जहां आप वर्षों से नहीं देख पाए। मंत्र उस छिपे अंधकार को उजागर करता है, और जो देखा जाता है वह स्वयं टूटने लगता है। प्रश्न यह है, क्या आप अपने सबसे गहरे अंधेरे में उतर सकते हैं? वहीं यह मंत्र एक दर्पण बनता है जो दिखाता है कि रोग कोई शत्रु नहीं, बल्कि संदेशवाहक है। और यह संदेश तभी सुना जा सकता है जब मन शांत हो, प्रतीक्षा प्रेमपूर्ण हो और मौन आत्मसमर्पण से भीग जाए। कभी कभी एक साधारण शब्द या प्रेम भरी नजर भीतर कुछ बदल देती है। वही क्षण है जब मंत्र बिना शब्दों के केवल ऊर्जा बनकर स्पंदित होता है। यह अनुभव किसी शास्त्र से नहीं, बल्कि अपने आप प्रकट होता है। जब खोज भी ठहर जाए, तब भीतर एक ध्वनि जन्म लेती है जो शरीर नहीं, चेतना को छूती है। मंत्र केवल उच्चारण नहीं, एक अवस्था है जहां शब्द शरीर छोड़कर आत्मा में विलीन हो जाते हैं। जब मंत्र भीतर से निकलता है, वह ब्रह्मांड में एक कंपन रचता है जो केवल उपचार नहीं, बल्कि परिवर्तन लाता है। प्रश्न यह है, क्या आप उस अवस्था में पहुंचे हैं जहां शब्द आपकी चेतना से जन्म ले और मंत्र आपको बोले? यह आयुर्वेदिक मंत्र कोई बाहरी जड़ी नहीं, बल्कि चेतना का बीज है, जिसे उगने के लिए चाहिए विश्वास, मौन, प्रतीक्षा और शुद्ध अंतःकरण। क्या यह मंत्र सचमुच शरीर को ठीक कर सकता है? असल सवाल यह है, क्या आप खुद को उस स्थिति में ला सकते हैं जहां यह मंत्र उतर सके? मंत्र सिखाया नहीं जाता, वह जागता है। जैसे सूरज को जलाने की जरूरत नहीं, वह समय आने पर खुद उगता है। यह मंत्र भी आपके भीतर पहले से है, बस इच्छाओं, डर और प्रतिरोधों के नीचे छिपा है। क्या आप इन परतों को छोड़ सकते हैं? क्या आप अपनी धारणाओं से इतने विरक्त हो सकते हैं कि भीतर जागने वाली ऊर्जा के लिए जगह बन सके? मंत्र किसी खास भाषा में नहीं, बल्कि एक खास स्थिति में प्रकट होता है, जब आप खुद को ध्यान की शून्यता में छोड़ देते हैं। लोग कहते हैं, हमने इसे कई बार दोहराया, कुछ नहीं बदला। क्यों? क्योंकि मंत्र उच्चारण से नहीं, आचरण से उतरता है। यदि जीवन में संयम नहीं, मन में एकाग्रता नहीं, भीतर वैराग्य नहीं, तो ये केवल शब्द रह जाएगा, ध्वनि नहीं। और ध्वनि तब फूटती है जब आप भीतर टूटते हैं। यह टूटना बुरा नहीं, बल्कि मौन और मंत्र के लिए एक निमंत्रण है। जब मंत्र प्रकट होता है, तो वह आपकी नहीं, उस चेतना की आवाज होती है जो सृष्टि के मूल में है। वेद शब्द नहीं, अनुभव का उद्घोष थे। यह मंत्र उसी परंपरा का बीज है
और बीज तभी अंकुरित होता है जब भूमि निर्मल हो। यदि आपकी चेतना उतनी निर्मल और तैयार है तो मंत्र स्वयं उतर आएगा, रोग से नहीं भय से मुक्त करेगा। भय मिटते ही रोग की पकड़ ढीली होती है। यह मंत्र शरीर की जड़ में नहीं, दृष्टिकोण की जड़ में जाता है, जहां आप बीमारी को शत्रु और जीवन को युद्ध मानते हैं। जब तक आप लड़ते हैं यह मंत्र नहीं मिलता। यह उन्हें मिलता है जो लड़ना छोड़ देते हैं और कहते हैं अब जो हो रहा है होने दूंगा। तब यह मंत्र रोग नहीं बल्कि रोग की आवश्यकता को समझाता है। रोग एक दर्पण है जो आपकी जीवन शैली, चेतना और छिपे आघात दिखाता है। कभी वह कहता है आप थक चुके हैं, कभी यह कि आपने खुद को सुनना बंद कर दिया है। यह मंत्र कोई चमत्कार नहीं करता बल्कि आपको स्वयं के पास ले आता है। जैसे सूर्य का काम केवल प्रकाश देना है। वह दिशा नहीं बताता, पर जब उदित होता है तो रास्ते अपने आप साफ हो जाते हैं। यह मंत्र कोई साधारण ध्वनि नहीं बल्कि वह प्रकाश है जो भीतर का अंधेरा उजागर करता है। सवाल यह नहीं कि मंत्र क्या करता है, बल्कि यह कि आप क्या देखने को तैयार हैं। क्या आप उस छिपे हुए दुख से मिलना चाहेंगे जिससे आप वर्षों से भाग रहे हैं? क्योंकि जब तक उसे नहीं देखते तब तक न कोई औषधि पूरी होती है न कोई उपचार। हर रोग के दो हिस्से होते हैं, एक शरीर में और दूसरा मन में दबा हुआ। पहले हिस्से को चिकित्सक छू सकता है, पर दूसरे तक पहुंच केवल आप सकते हैं, और वही यह मंत्र कार्य करता है। इसकी असली शक्ति वहां है जहां आत्मा भूल चुकी है कि वह आत्मा है। कभी खुद से पूछिए, क्या यह बीमारी किसी अधूरी यात्रा की देन है? क्या यह पीड़ा मेरी आत्मा की पुकार है? ये प्रश्न उत्तर नहीं बल्कि साक्षात्कार मांगते हैं। और जब भीतर यह साक्षात्कार होता है, मंत्र एक कंपन में बदलकर मन की गांठें खोलने लगता है। ये गांठें संयोग नहीं बल्कि वे पल है जब आप खुद से दूर हुए। मंत्र आपको फिर से अपने भीतर लौटाता है, क्योंकि सबसे बड़ी बीमारी यही है कि हम खुद से कट गए हैं। जब आप भीतर लौटते रहे, मंत्र केवल ध्वनि नहीं, दिशा बन जाता है। मौन से चलने वाली दिशा, थकावट और चेतना की थकन ही रोग को जगह देती है। हो सकता है रोग सिर्फ विश्राम की मांग हो, या शायद आपका शरीर आपको सुनने के लिए मजबूर कर रहा हो। यह मंत्र उस संवाद की चाबी है जो आपको नहीं बदलता बल्कि आपकी भूली हुई संपूर्णता को याद दिलाता है। जब आप सत्य के सामने समर्पित होते हैं तब रोग भी गुरु बन जाता है। आप पूछते नहीं क्यों हुआ, बल्कि मैं इससे क्या सीख सकता हूं। यहीं से मंत्र एक यात्रा बन जाता है। यह यात्रा आपको उस बिंदु पर ले जाती है जहां रोग की भाषा मौन हो जाती है और मंत्र प्रकाश की सीढ़ी बनकर चेतना को उसके मूल स्रोत तक पहुंचाता है। लेकिन मंत्र के कंपन का पहला चरण यही है, वह आपसे सत्य की मांग करता है। मंत्र केवल राहत नहीं देता, वह आपके भीतर छुपे सच का सामना कराता है। बरसों से जिन बातों से भागते हुए आपने धर्म, विज्ञान, चिकित्सा को ढाल बना लिया, वहां अब ढाल नहीं बल्कि दर्पण चाहिए। और मंत्र वही दर्पण है। उसमें रोग पहचान नहीं रहता, बस एक बीता अनुभव बन जाता है। आयुर्वेद कहता है कि रोग पहले चेतना में जन्म लेता है और उसे मिटाने के लिए चेतना का शुद्ध, जागरूक और मौन होना जरूरी है। मंत्र आपको उसी स्वाभाविक लय में लौटाता है जहां सांस जीवन देती है, नींद पलायन नहीं समर्पण होती, और भोजन स्वाद से अधिक ऊर्जा का निमंत्रण बन जाता है। यह आपको उन सब जगहों से वापस लाता है जहां आपने प्रकृति से युद्ध किया था, और सबसे पहले यह युद्ध आपने अपने ही शरीर से किया था। मंत्र शांति का ऐसा संदेश है जो केवल शरीर ही नहीं, संबंधों में भी उतरता है। लेकिन मंत्र के कंपन का पहला चरण यही है, वह आपसे सत्य की मांग करता है। मंत्र केवल राहत नहीं देता, वह आपके भीतर छुपे सच का सामना कराता है। बरसों से जिन बातों से भागते हुए आपने धर्म, विज्ञान, चिकित्सा को ढाल बना लिया, वहां अब ढाल नहीं बल्कि दर्पण चाहिए, और मंत्र वही दर्पण है। उसमें रोग पहचान नहीं रहता, बस एक बीता अनुभव बन जाता है। आयुर्वेद कहता है कि रोग पहले चेतना में जन्म लेता है और उसे मिटाने के लिए चेतना का शुद्ध, जागरूक और मौन होना जरूरी है। मंत्र आपको उसी स्वाभाविक लय में लौटाता है जहां सांस जीवन देती है, नींद पलायन नहीं समर्पण होती, और भोजन स्वाद से अधिक ऊर्जा का निमंत्रण बन जाता है। यह आपको उन सब जगहों से वापस लाता है जहां आपने प्रकृति से युद्ध किया था, और सबसे पहले यह युद्ध आपने अपने ही शरीर से किया था। मंत्र शांति का ऐसा संदेश है जो केवल शरीर ही नहीं, संबंधों में भी उतरता है। आपने शायद महसूस किया होगा कि जब आप भीतर से शांत होते हैं तो आपके आसपास के लोग भी शांत हो जाते हैं, क्योंकि शांति संक्रामक है
और मंत्र इसकी सबसे पुरानी लहर है। इसकी सबसे अद्भुत बात यह है कि यह रोग से पहले रोगी को बदलता है, और जब रोगी बदलता है तो रोग अपने आप चला जाता है। यह निदान नहीं बल्कि गहराई में उतरने का निमंत्रण है, वहां जहां आप शरीर नहीं चेतना को साधते हैं। शरीर एक यंत्र है, विचारों का दर्पण, लेकिन उसे दिशा आपका मन, आपकी इच्छाएं या वह मौन चेतना देती है जिससे आप दूर हो गए हैं। जब आप केवल शरीर को ठीक करने में लगे रहते हैं, आप बस लक्षण मिटाते हैं, लेकिन चेतना को छूने पर आप जड़ तक पहुंचते हैं, जहां रोग जन्म लेता है। भोजन भी केवल जठराग्नि नहीं बल्कि विचार, भावनाएं और विश्वास से पचता है। भय या क्रोध के साथ लिया गया अन्न भी रोग का कारण बन सकता है। मंत्र आपको उस अवस्था में लाता है जहां भोजन से संवाद होता है और शरीर पवित्र मंदिर की तरह महसूस होता है। यह शुद्धि किसी औषधि से नहीं बल्कि अदृश्य कंपन से होती है, जो नसों, कोशिकाओं और अंततः आत्मा तक पहुंचकर स्मरण कराता है कि आप देह नहीं बल्कि चेतना है। इस पहचान में सबसे बड़ा उपचार छुपा है, क्योंकि जब आप अपनी वास्तविकता जान लेते हैं, रोग का कारण समाप्त हो जाता है। तब मंत्र साधन नहीं, एक सच्चा साथी बन जाता है जो आपको सुनता है और आपको ऐसा बना देता है कि आप भी सुनने योग्य हो जाए। उस क्षण आप मंत्र को दोहराते नहीं, आप मंत्र बन जाते हैं और आपकी उपस्थिति ही दूसरों को उपचार देने लगती है। ये सुनने में भले गूढ़ लगे, पर सोचिए, क्या कभी किसी की मात्र उपस्थिति से आपका मन शांत हुआ है? अगर हां, तो आपने किसी न किसी रूप में मंत्र की जीवंत शक्ति को महसूस किया है। मंत्र केवल शब्दों का उच्चारण नहीं बल्कि चेतना की उपस्थिति है, जो तब जागती है जब आप शरीर को साधने की कोशिश छोड़कर भीतर की लय को पहचानते हैं। उस लय में न भय है न संघर्ष, सिर्फ एक मौन तरंग जो कहती है, मैं हूं, मैं संपूर्ण हूं। इसी मौन से रोग वैसे ही मिट जाता है जैसे सूर्योदय के साथ अंधकार। मंत्र तभी फलता है जब आप खुद को पूरी तरह स्वीकार करते हैं, अपनी पीड़ा, कमी और छाया सहित। अस्वीकृति ही रोग का बीज है, जबकि स्वीकृति हर मंत्र का आधार। पूर्णता कोई लक्ष्य नहीं, यह आपकी स्वाभाविक अवस्था है। जैसे शांत जल में चांद का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। भीतर के विचार, डर, क्रोध और अपराध बोध हलचल पैदा करते हैं, जो जीवन के सच्चे प्रतिबिंब को धुंधला कर देते हैं। मंत्र का कार्य है इस हलचल को शांत करना, ताकि भीतर की स्पष्टता प्रकट हो सके। पूर्णता का अर्थ दोष रहित होना नहीं, बल्कि अपनी उपस्थिति में सजग होना है। वह सजगता जो जन्म से पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी। कभी कभी हम अचानक बिना कारण मौन में चले जाते हैं। यही स्थिति मंत्र की उपस्थिति है। इसमें न रोग है न इलाज की जरूरत, क्योंकि रोग कहने वाला अहंकार विलीन हो चुका होता है। मंत्र हमें याद दिलाता है कि हम रोग नहीं बल्कि एक शुद्ध बहता हुआ अनुभव है। आयुर्वेद कहता है, रोग शत्रु नहीं, संवाद है। मंत्र इसी संवाद का द्वार खोलता है, जहां शरीर, मन और आत्मा एक हो जाते हैं। स्वास्थ्य का असली अर्थ है अपने स्वभाव में स्थित रहना, और मंत्र हमें हमारी उसी भीतरी ध्वनि तक पहुंचाता है। वहां पहुंचकर बीमारी का भय मिट जाता है, क्योंकि हम समझ लेते हैं रोग बाहर से ज्यादा भीतर लौटने का अवसर है। जब आप अपने शरीर को मंदिर की दृष्टि से देखने लगते हैं, तो हर श्वास पूजा बन जाती है और हर स्पर्श उपचार। मंदिर पत्थर का नहीं बल्कि वह स्थान है जहां उपस्थिति जीवित हो, और आपका शरीर भी एक ऐसा ही मंदिर है जिसमें हर नाड़ी, हर धड़कन दिव्य उपस्थिति से कंपन कर रही है। जब हम अपने शरीर को सिर्फ बीमारी का घर समझने लगते हैं, तो उसकी पवित्रता से दृष्टि हट जाती है। वह हमें मंदिर नहीं, एक टूटा हुआ मकान लगने लगता है। मंत्र इस दृष्टि को बदल देता है, जैसे कह रहा हो, यह खंडहर नहीं, चेतना का यंत्र है जिसमें लय और संगीत छिपा है। यह संगीत हर पल सुनने को तैयार है, बस हमें ठहरना होगा। लेकिन हम दौड़ में हैं, नतीजों के पीछे भाग रहे हैं। मंदिर की उपस्थिति भागने वालों के लिए नहीं खुलती, वह मांगती है ठहराव, मौन और श्रद्धा। दीपक की लौ हवा से कांपती है, वैसे ही हमारी ऊर्जा भी भीतर की हलचल से डगमगाती है। मंत्र उसे एक बिंदु पर स्थिर करता है, तब श्वास सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, एक जीवित प्रार्थना बन जाती है, और वहीं से उपचार शुरू होता है। औषधि से नहीं, उपस्थिति से। एक स्पर्श जो प्रेम और शांति से भरा हो, वर्षों पुराना रोग मिटा सकता है। जब शरीर मंदिर बन जाता है, तब हड्डियां भी विश्राम करती हैं, कोशिकाएं मंत्र गुनगुनाती हैं,
और हम मौन होकर सुनते हैं। यह तब होता है जब हम अपने शरीर से नाराज होना छोड़ देते हैं, क्योंकि मंदिर को दोष देकर प्रार्थना नहीं की जा सकती। शरीर केवल एक दर्पण है जो हमारी दशा दिखाता है। मंत्र उस दर्पण को साफ करता है जिससे रोग का चेहरा मिटने लगता है। यह आयुर्वेद की जड़ है, मल का क्षय, जो सिर्फ शरीर में नहीं मन और स्मृति में भी जमा होता है। मंत्र उसे धीरे धीरे धो देता है, जैसे वर्षा सूखी धरती को भिगोकर जीवन जगा देती है। स्वास्थ्य प्रयास से नहीं, प्रवाह से आता है। मंत्र वही प्रवाह लौटाता है जो आघात और भय से रुक गया था। और जब हम अपने शरीर को बिना दोष पूरे प्रेम से स्वीकार करते हैं, तब रोग ठहर नहीं पाता। जहां प्रेम है वहां विकार नहीं। यही मंत्र का अंतिम चरण है, शुद्ध प्रेम जिसमें न डर है न मांग। यह प्रेम कहता है, मैं इस शरीर को प्रणाम करता हूं क्योंकि यह उस चेतना का घर है जिसने मुझे जीवन दिया। तब चिकित्सा केवल शरीर की नहीं, आत्मा की होती है। औषधियां सतह पर असर करती हैं, लेकिन मंत्र गहराई में उतरकर भूली हुई चेतना को जगाता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह स्मरण है कि हम केवल हड्डियां और मांस नहीं, बल्कि एक पवित्र अनुभव है। जब प्रेम से यह स्मृति लौटती है तो वह औषधि बन जाती है। जैसे किसी की सच्ची दृष्टि आत्मा को हल्का कर देती है, वैसे ही यदि हम अपने भीतर प्रेम उतार लें तो न सिर्फ शरीर ठीक होता है, बल्कि आत्मा फिर से प्रकाशमान हो उठती है। मंत्र इसी प्रकाश को जगाता है। वह बाहर कुछ नहीं बदलता, बल्कि भीतर का द्वार खोलता है। सच्ची चिकित्सा भीतर से फूटती है, क्योंकि रोग शरीर में नहीं, चेतना की विकृति में जन्मता है। और जब चेतना फिर से अपनी लय में आ जाती है, तब अंधकार अपने आप मिट जाता है। क्या आप अपनी चेतना को फिर से उतनी ही निर्मल बना सकते हैं जितनी जीवन के प्रारंभ में थी, जहां न क्रोध था, न पीड़ा, न भय, केवल मौन और पवित्रता? मंत्र आपको उसी मूल स्रोत तक ले जाता है, जहां से ऊर्जा स्वतः उठकर रोगों को बहा ले जाती है। जैसे वसंत का जल सूखी धरती को जीवन दे देता है, यह उपचार केवल शरीर का नहीं, स्मृति का भी है। बीते पलों में छिपा हुआ विष भी धीरे धीरे विलीन हो जाता है। मंत्र का असर धीमा है पर गहरा। यह आपकी ऊर्जा को संतुलित कर देता है। तब स्वास्थ्य केवल आराम नहीं, बल्कि चेतना का नृत्य बन जाता है। जब यह स्थिति आती है तो आप स्वयं औषधि बन जाते हैं। आपकी उपस्थिति, आपकी आंखों का दीपक किसी और की आत्मा को भी छू लेता है। लेकिन यह दीपक स्थायी तभी रहता है जब आप प्रतिदिन स्वयं को शुद्ध करें। साधना का अर्थ केवल कुछ समय ध्यान में बैठना नहीं, बल्कि हर पल जागरूक रहना है। जब जागरूकता शरीर में उतरती है तो हर सांस, हर स्पर्श मंत्र में बदल जाता है। रोग वहीं टिकते हैं जहां मन सोया है। साधना जब स्वभाव बन जाए तो मन की निद्रा टूट जाती है। यही असली चिकित्सा है, जो आपके भीतर के मौन वैद्य से आती है। आयुर्वेद का गहरा रहस्य भी यही है। तुम ही औषधि हो, तुम ही रोग। जब साधना में कोई दिखावा या प्रयत्न नहीं रह जाता, तब उसमें केवल शांति रहती है। यह शांति इतनी गहरी होती है कि पूरे ब्रह्मांड का कंपन उसमें महसूस होता है। यही शांति किसी योगी की आंखों में, किसी संत के स्पर्श में उतरती है। क्या आप तैयार हैं इस साधना को अपना स्वभाव बनाने के लिए? जब साधना जीवन के हर पल में बहने लगे तो रोग प्रेम से विदा हो जाता है और मृत्यु भी एक उत्सव बन जाती है, क्योंकि तब जीवन और अंत दोनों आत्मा की यात्रा का ही हिस्सा बन जाते हैं। जब आत्मा भीतर जागती है तो शरीर बोझ नहीं रहता, बल्कि मंत्र की तान में हर क्षण गूंजने वाला एक संगत बन जाता है। जैसे कोई पुरानी वीणा जिसकी हर तार किसी दिव्य राग से जुड़ी हो। उस समय उपचार केवल शरीर का नहीं, बल्कि आत्मा के कंपन से होता है। आप ऐसे स्पंदन में प्रवेश करते हैं जहां रोगों का अस्तित्व ही नहीं, ना लड़ाई ना संघर्ष, बस एक लय जिसमें पृथ्वी की गति, सूरज की ऊष्मा और आकाश की नीरवता घुली हो। आयुर्वेद कहता है, सच्चा स्वस्थ वही है जो दूसरों में भी स्वास्थ्य का संचार कर सके। जब आत्मा शरीर को छोड़ती नहीं, बल्कि उसे अपना साथी बना लेती है, तो आपका हर कदम औषधि और आपका मौन उपचार बन जाता है। मंत्र कोई शब्द नहीं, वह चेतना है जो शब्द से परे है। हर बार मंत्र जब एक अदृश्य कंपन पैदा करता है, जो शरीर के अनदेखे द्वार खोलता है और नई ऊर्जा प्रवाहित करता है, जो रक्त और विचार दोनों को शुद्ध करती है। जब शरीर एक ऐसा स्थान बन जाता है जहां हर कोशिका मंत्र जप रही हो, तो वहां कोई रोग या विष टिक नहीं सकता।
यही अवस्था स्वाभाविक चिकित्सा है, जहां शरीर स्वयं जानता है कि उसे क्या चाहिए, कब चाहिए और कितना चाहिए। पर आज हम इतने व्यस्त हैं कि शरीर की पुकार सुन नहीं पाते। वह थकान, बेचैनी या उदासी में कुछ कहता है, पर हम अनसुना कर देते हैं। आत्मा की यात्रा का अर्थ है शरीर से मित्रता, उससे मौन में पूछना, तुझे क्या चाहिए? उसका उत्तर शब्दों में नहीं, कंपन में आता है। और जब आप वह कंपन सुनने लगते हैं तो उपचार स्वयं घटित होता है। इसमें कुछ करना नहीं, बस होने देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर एक औषधालय नहीं बल्कि मंत्रमय तीर्थ बने, तो ध्यान, प्रेम, आहार, मौन और मंत्र की ईंटों से उसकी दीवारें बनाइए। तब कोई रोग शत्रु बनकर नहीं, रक्षक बनकर प्रवेश करेगा। आपकी ऊर्जा इतनी शांत और प्रेमपूर्ण होगी कि हर अशांति स्वयं पिघल जाएगी। प्राचीन वैद्य कहते थे, रोग को शत्रु मत मानो, वह संदेशवाहक है जो बताता है कि भीतर कुछ टूटा, छूटा या अनसुना रह गया है। जब आप मंत्र की दृष्टि से भीतर झांकते हैं तो हर रोग एक दर्पण बन जाता है जिसमें उपचार का मार्ग दिखता है। वैद्य जानता है, अगर आत्मा जाग गई तो शरीर को औषधि की आवश्यकता नहीं। स्वास्थ्य आत्मा से शुरू होता है और शरीर तक फैलता है, क्योंकि शरीर केवल रूप है, बीज तो भीतर है। यदि बीज ही विषैला हो तो पेड़ काटने से क्या होगा? हमें बीज बदलना होगा। मंत्र उसी बीज को छूता है, वह वहां कंपन करता है जहां दवा की पहुंच नहीं। प्रश्न यह है, क्या आप अपने शरीर को भीतर की यात्रा का द्वार बना सकते हैं? क्या आप रोग को एक नई दृष्टि से देख सकते हैं? जब दृष्टि बदलती है, संसार बदल जाता है। रोग तब डर नहीं बल्कि आत्मचिंतन का मार्ग बन जाता है। हर पीड़ा ध्यान का निमंत्रण देती है, हर बेचैनी मौन की पुकार। आपके भीतर एक मौन वैद्य है जो न थकता है, न सोता है। उस तक पहुंचने के लिए चाहिए केवल संपूर्ण समर्पण। न विचारों का बोझ, न भय, न भविष्य की चिंता, सिर्फ यह क्षण, यह सांस, यह उपस्थिति। जब कोई पूरी तरह मंत्र में उतरता है, वह केवल स्वयं नहीं, दूसरों को भी सुन और समझ सकता है। उसके शब्द दर्द को पिघला सकते हैं, उसका मौन उपचार बन जाता है। यह वह अवस्था है जहां वैद्य, रोगी और रोग तीनों एक हो जाते हैं, जहां संघर्ष नहीं केवल साक्षी होता है। मंत्र और मौन का मिलन शब्द को भी उपचार बना देता है और निशब्दता को भी। जब मंत्र मौन से मिलता है, वह ध्वनि से आगे बढ़कर जीवन की आदिम धड़कन बन जाता है, हर रोग को एक नई दृष्टि में बदलते हुए। यह प्राचीन चिकित्सा का रहस्य है, जहां उत्सर्जन और अवशोषण का संतुलन शरीर को भीतर से धो देता है, विष को कोशिकाओं से खींच लेता है। तब जाप केवल जाप नहीं रहता, वह अंतर यात्रा का द्वार बन जाता है। आयुर्वेद कहता है, रोग को दंड मत दो, साक्षी दो। और साक्षी वही बन सकता है जो मौन को जानता है, मंत्र को श्रद्धा से अपनाता है। श्रद्धा जो अंधविश्वास नहीं बल्कि अनुभव पर टिकी हो। जब शरीर को प्रवाह की तरह देखा जाता है तो उसमें कोई गांठ नहीं टिकती। मंत्र जल बनकर भीतर उतरता है, मौन आकाश बनकर उसे समेटता है, और इनके मिलन से जन्म लेता है दृष्टा, जो देखता है कि कैसे रोग जड़ से मिट जाते हैं। क्या आप इतने शांत हो सकते हैं कि रोग खुद कहे, अब मेरा काम खत्म? यदि हाँ, तो आप तैयार हैं। एक ऐसी अवस्था होती है जहां न मंत्र बोलना पड़ता है, न मौन साधना। ये दोनों अपने आप घटित होते हैं। जब शरीर और आत्मा एक ही लय में बहने लगते हैं, तब उपचार कोई विधि नहीं बल्कि एक जीवंत अनुभव बन जाता है। असली उपचार दवा लेने से नहीं बल्कि स्वयं को पूरे प्रेम से स्वीकार करने से होता है। ये स्वीकार कोई क्रिया नहीं बल्कि एक स्थिति है जहां आप अपने हर दर्द, थकान और टूटन को बिना डर और दूरी के महसूस करते हैं। आयुर्वेद कहता है, रोग शरीर में नहीं चेतना की छाया में जन्म लेता है। छाया मिटाने के लिए प्रकाश लाना होता है, उससे लड़ना नहीं। यही प्रकाश आपको उन प्राचीन रहस्यों तक ले जाता है जहां शरीर औषधि नहीं बल्कि मंत्रमय ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। यह ऊर्जा भोजन, श्वास या नींद से नहीं बल्कि संपूर्ण एकत्व से आती है, जहां आप न शरीर है, न मन, न स्मृति, सिर्फ एक शाश्वत ध्वनि है। वही ध्वनि जो ऋषियों ने मौन में अनुभव की थी। आपके भीतर भी वही परंपरा जीवित है।
हर कोशिका में एक गुप्त द्वार है जहां से वह ध्वनि अब भी प्रवाहित होती है। जब आप शांत बैठते हैं, गहरी सांस लेते हैं और बिना किसी अपेक्षा के भीतर उतरते हैं, तो यह ध्वनि आपको छूती है और उसके स्पर्श से एक कंपन फैलता है जिसमें रोग कांच की तरह टूट जाता है। क्या संभव है कि केवल मौन से एक बीमार मनुष्य स्वस्थ हो जाए? आधुनिक विज्ञान इस पर मौन है, लेकिन आयुर्वेद कहता है, देखो, सुनो, समर्पित हो जाओ, शरीर अपना रास्ता खुद खोज लेगा। आपका शरीर एक तपस्वी है जिसे ध्यान की अग्नि चाहिए। उस अग्नि में हर रोग जल सकता है, हर कष्ट पिघल सकता है। मंत्र केवल उच्चारण नहीं, एक अनुभव है। वह आपके भीतर है जिसे ना कोई सिखा सकता है, न छीन सकता है। बस उसे याद करना है, और यही स्मरण उपचार का पहला और अंतिम चरण है। अब प्रश्न यह है, क्या आप अपने भीतर के वैद्य को जगा सकते हैं? क्या आप इतने मौन हो सकते हैं कि मंत्र आपके भीतर स्वयं गूंजे? क्या आप इतने प्रेममय हो सकते हैं कि रोग भी आकर रूपांतरित हो जाए? यदि हां, तो यह परंपरा अब आपकी हो गई है। जीवन को मंत्र की तरह जिए, शांत, गूढ़ और प्रेममय। जब अंतिम सांस आए तो वह भी एक औषधि जैसी लगे, जो आपको एक और ऊंची यात्रा पर ले जा रही है। यही कालजयी अनुभव है जो शरीर से परे होते हुए भी शरीर के माध्यम से प्रकट होता है। प्रिय साधक, आपने अंत तक बने रहकर न केवल अपना समय बल्कि अपनी आत्मा का संकल्प दिया है। यदि इस अनुभव से आपकी चेतना की पलकें हल्की भी कांपी है, तो यही इस यात्रा का सबसे बड़ा फल है। आपने अभी केवल एक वीडियो नहीं देखा, आपने सदियों पुराने एक पवित्र मंत्र की आत्मा को महसूस किया है। जब यह अनुभव आपके भीतर उतर जाए तो कुछ क्षण के लिए मौन में डूब जाए। अपने हृदय की गहराइयों में उस सूक्ष्म कंपन को सुने जिसने आज आपकी अंतरात्मा की किसी अदृश्य रेखा को बदल दिया है। यही हल्की सी आहट, यही कोमल सा स्पर्श आपकी अगली आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। आपके लिए हमारा आभार शब्दों में नहीं बन सकता, क्योंकि आपका अस्तित्व ही हमारे लिए आशीर्वाद है और आपका प्रेम ही हमारी सबसे बड़ी ऊर्जा। यदि इस अनुभव ने आपके भीतर के किसी मौन द्वार को खोल दिया है, तो इसे साझा करें ताकि और भी साधक अपने भीतर बसे उस प्राचीन वैद्य से मिल सके जो हमेशा वही था, बस मौन में छिपा हुआ। हमारी प्रार्थना है, आपका पथ सदा प्रकाशमय हो, आपका अंतर्मन सदा शांत रहे और आपका जीवन स्वयं एक जीता जागता मंत्र बन जाए।